आज हम एक ऐसी हिंदी हॉरर कहानी की गहराइयों में उतरने वाले हैं जिसका नाम है नरभक्षी। हम इसकी एक एक परत को खोलेंगे और समझेंगे कि आखिर इसमें ऐसा क्या है जो इसे इतना ज्यादा खौफनाक बनाता है। जरा सोचिए, क्या सिर्फ एक गलत वक्त पर एक गलत जगह होना किसी की पूरी दुनिया को हमेशा के लिए बदल सकता है? ये कहानी इसी सवाल से शुरू होती है, एक ऐसे डर से जो बहुत पर्सनल है। तो चलिए मिलते हैं इस कहानी के मुख्य किरदार राहुल से। राहुल एक आम नौजवान है, लेकिन उसकी जिंदगी एक रात में पूरी तरह बदल जाती है जब वो कुछ ऐसा देख लेता है जो उसे कभी नहीं देखना चाहिए था। माहौल एकदम किसी क्लासिक हॉरर फिल्म जैसा है ना? एक अकेला इंसान, घना अंधेरा और एक कब्रिस्तान। खौफ की शुरुआत के लिए इससे बेहतर जगह और क्या हो सकती है? और यही वो पल है, एक ऐसा लम्हा जो जैसे समय में जम सा गया हो। राहुल एक ऐसी घिनौनी सच्चाई देख लेता है जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। कहानी का ये सीधा साधा विवरण ही उस डर की नींव रख देता है जिसका सामना अब राहुल को करना है। और बस यही है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न। जैसे ही उस राक्षस की नज़र राहुल पर पड़ती है, एक कनेक्शन बन जाता है। राहुल को चुन लिया जाता है और उसका देखा जाना ही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। अब जो डर है ना, वो बाहर नहीं है, वो कब्रिस्तान से निकलकर राहुल के घर और फिर उसके दिमाग में घुस जाता है। वो भयानक मंजर अब सिर्फ एक याद नहीं, बल्कि एक साया बन गया है जो अब उसका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। और इसकी शुरुआत होती है छोटी छोटी अजीब चीजों से, जैसे चलते चलते पीठ पर भारीपन महसूस होना, या रात में ऐसा लगना जैसे कोई गला घोंट रहा हो। थाली से खाना तक गायब होने लगता है। ये सब इशारे थे कि राहुल अब अकेला नहीं है, कोई चीज धीरे धीरे उसकी जिंदगी पर कब्जा कर रही है। अब कहानी एक और भी ज्यादा खौफनाक मोड़ लेती है। जो डर अब तक दिमाग में था, वो अब राहुल के शरीर पर दिखने लगता है। इसे कहते हैं बॉडी हॉरर, जब आपका अपना शरीर ही आपका दुश्मन बन जाए। और सबसे डरावनी बात पता है क्या है? इस बदलाव की रफ्तार। ये सब बहुत तेजी से होता है। सिर्फ 7 दिनों में राहुल का पूरा वजूद ही बदल जाता है। ऐसा लगता है जैसे वक्त उसके खिलाफ दौड़ रहा है। ये सिर्फ एक टाइमलाइन नहीं है, ये एक इंसान के खत्म होने का नक्शा है। पहले दिन थकान, तीसरे दिन बाल झड़ना, 5वें दिन आंखों की रोशनी कम होना, और 7वें दिन तक तो उसके दांत भी टूट जाते हैं। वो साया जैसे उसकी जिंदगी को अंदर से सोख रहा था। इस तस्वीर को देखिए, शब्दों की जरूरत ही नहीं है। कहाँ एक जिंदादिल नौजवान और कहाँ एक बेजान मुरझाया हुआ बूढ़ा। वो सिर्फ बाहर से नहीं बल्कि अंदर से भी पूरी तरह टूट चुका था। जब लगता है कि अब सब खत्म हो गया, तभी कहानी में एंट्री होती है उम्मीद की एक किरण की। एक विशेषज्ञ को बुलाया जाता है, जो अक्सर ऐसी कहानियों में होता ही है। बाबा के आते ही ये साफ हो जाता है कि ये मामला किसी डॉक्टर या साइंस का नहीं है, ये कुछ और है। वो फौरन उस शैतानी साये को पहचान लेते हैं जिसने राहुल पर कब्जा कर लिया था। तो बाबा एक प्लान बनाते हैं, एक आखिरी कोशिश उस साये को भगाने की। इसके लिए उन्हें उसी कब्रिस्तान में वापस जाना होगा, आधी रात को, और एक खास अनुष्ठान करना होगा। और यहीं पर बाबा एक बहुत बहुत जरूरी चेतावनी देते हैं, एक सख्त नियम कि उस अनुष्ठान को कोई और नहीं देख सकता। अगर किसी ने देखा तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। ये चेतावनी ही कहानी के दुखद अंत की नींव रखती है। और अब कहानी अपने सबसे दुखद मोड़ पर आ पहुंचती है, जहां हमें पता चलता है कि कैसे अच्छी से अच्छी योजनाएं भी एक पल में मिट्टी में मिल सकती हैं। माहौल में टेंशन है, अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका था, वो मंजिल से सिर्फ 10 मिनट दूर थे। सब कुछ ठीक हो रहा था, ऐसा लग रहा था कि राहुल बच जाएगा। लेकिन और तभी वहां से गुजरता है एक आम सा दूध वाला। वो तो बस अपना काम कर रहा था। उसे कोई अंदाजा नहीं कि उसकी अनजाने में हुई मौजूदगी उस नियम को तोड़ देती है जिस पर राहुल की जिंदगी टिकी थी। नियम टूट चुका था और इसका नतीजा बेहद भयानक था। वो साया जो राहुल के शरीर में कैद था, अब आजाद हो जाता है, और इस बार वो पहले से कई ज्यादा खतरनाक रूप में सामने आता है। और जिस पल वो राक्षस आजाद होता है, राहुल की लड़ाई खत्म हो जाती है। उसकी आत्मा उसके शरीर को छोड़ देती है, अंधकार की जीत हो जाती है। और यहीं पर कहानी का टाइटल नरभक्षी अपना असली भयानक मतलब बताता है।
आजाद होने के बाद वो राक्षस उस बेगुनाह दूध वाले को अपना शिकार बना लेता है, उसे खा जाता है। वो सिर्फ एक साया नहीं, वो एक आदमखोर है। कहानी का अंत भी कितना अजीब है। ये वही खत्म होती है जहां से शुरू हुई थी। राहुल की लाश उसी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है जहां उसने पहली बार उस राक्षस को देखा था, लेकिन इस बार शिकार वो खुद है। तो ये कहानी हमें एक परेशान करने वाली सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या ये सब सिर्फ एक बुरा इत्तेफाक था, या फिर राहुल की किस्मत में यही खौफनाक अंत लिखा था जिसे कोई नहीं बदल सकता था? ये सवाल सिर्फ कहानी का नहीं, बल्कि हमारी जिंदगी में किस्मत और संयोग की भूमिका पर भी सोचने पर मजबूर करता है।